Hello students, this video will cover very important reactions of chapter carbon and its compounds. तो कार्बन के चैप्टर की ऑलमोस्ट सिलेबस की सारी वीडियो जितनी भी है वो मैं डिफरेंट उसमें कवर करके दे चुका हूं, बट इस वीडियो में सिर्फ कार्बन के चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर कर रहा हूं और इनमें से कोई रिएक्शन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आपके प्री बोर्ड में इन रिएक्शंस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं और आई विल ट्राई कि आपको मैं कॉन्सेप्चुअली समझा के चलूं सो दैट नई सिचुएशन फेस करने में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे सबसे पहले मैंने दिया रिएक्शन एथेनोइक एसिड और एथेनॉल के बीच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो और कोई सा भी अल्कोहल हो तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंड विद अल्कोहल, एनी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स कॉल्ड एस्टर्स। तो एस्टर्स पता होना चाहिए क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से। इसे लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। हमेशा पहले एसिड को लिखो, ये तो एथेनोइक एसिड है, हो सकता है मेथेनोइक एसिड होता, हो सकता है प्रोपेनोइक एसिड होता या ब्यूटेनोइक एसिड होता। हमेशा पहले लिखो एसिड को, उसके बाद लिखो अल्कोहल को, और इस तरह से आप याद रखो कि एसिड का H और अल्कोहल का OH सेपरेट कर देना है एज वाटर, और बाकी स्ट्रेट करके लिख दें तो ये बन जाएगा CH3। स्ट्रेट करके लिखने का मीनिंग है CH3COO C2H5, COO C2H5 एंड वाटर आपने पहले ही सेपरेट कर दिया तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई और ये एस्टर है। अब ये क्योंकि C2H5 है तो इट इज इथाइल और दो कार्बन है तो एथनोएट, तो इथाइल एथनोएट इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। तो अगर और रिएक्शन करोगे तो उसका मिथाइल फॉर्मेट बन जाता, मिथाइल एथनोएट बन जाता, इथाइल फॉर्मेट बन जाता, प्रोपाइल ब्यूटाइरेट बन जाता। तो ये सारे एस्टर्स हैं, आप याद ये रखो, एनी अल्कोहल एंड एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले एसिड लिखना है फिर अल्कोहल लिखना है, एसिड का H और अल्कोहल का OH एज वाटर सेपरेट कर दो, बाकी स्ट्रेट करके लिख दो तो यू गेट एस्टर। देखिए ये रिएक्शन है हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड। तो बेसिकली आपने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ लिया था कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो एसिड ही है, तो ऑब्वियसली ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसका सॉल्ट बनेगा CH3COO Na प्लस H2O। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट इज द सॉल्ट और रिएक्शन वही है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो सोडियम फॉर्मेट भी बन सकता था, पोटेशियम एसीटेट भी बन सकता था, कैल्शियम एसीटेट भी बन सकता था। अगर यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। दैट इज, याद ये रखना है सॉल्ट एंड वाटर, और ये एसिड बेस सॉल्ट की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के पैरेलल है। देखिए ये रिएक्शन भी हाउ एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। अब याद रखना मैं सोडियम कार्बोनेट कहूं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहूं, प्रोडक्ट नहीं बदलते, या पोटेशियम कार्बोनेट कहूं या पोटेशियम बाइकार्बोनेट कहूं तो नहीं बदलते। तो एसिड बेस सॉल्ट में आपने पढ़ा था ऐसी रिएक्शन कि कोई सा भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करे तो बनता है मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। याद रखना एनी एसिड एंड एनी मेटल कार्बोनेट गिव सॉल्ट CO2 एंड वाटर। तो सॉल्ट तो इसमें सेम आएगा क्योंकि वही एसिड यूज किया आपने, CH3COO Na, तो सोडियम एसीटेट है। अब इसमें जब भी कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा तो दो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये फिक्स ही बनेंगे, और इसका नाम फिर वही है सोडियम एसीटेट जो मैंने अभी ऊपर लिखा था, सोडियम एसीटेट। देखिए नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाउ सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद एथेनॉल। It is also called sodium metal test for presence of alcoholic group in the given compound। यानी आपको एक ऑर्गेनिक लिक्विड दे दिया और कंफर्म करना इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप एक पीस ऑफ सोडियम मेटल डालें और इसमें अगर जो गैस लिबरेट हो और वो पॉपिंग साउंड से बर्न करे तो इट मींस अल्कोहलिक ग्रुप इज कंफर्म्ड इन द गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड।
तो सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू फॉर्म C2H5ONa, तो इसे बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड, अगर सपोज मेथेनॉल होता ना तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता। बेसिकली सोडियम, इसे आप कह सकते हो कि सोडियम एल्कोक्साइड, जनरल में कह सकते हो सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड में मेथॉक्साइड हो एथॉक्साइड हो एक ही बात है। सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही कंफर्म करती है कि गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड में सोडियम मेटल, गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड में हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट था। तो इट इज कॉल्ड सोडियम मेटल टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथीन इज हाइड्रेटेड विद H3PO4। H3PO4 इज फास्फोरिक एसिड। तो आपको बता दूं कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से इथीन बनती है, तो उल्टा इसका, इथीन के हाइड्रेशन से एल्कोहल बनता है। तो क्योंकि एल्कोहल की जो मोलेसिस वाले से है, फर्मेंटेशन वाले से है, यानी एल्कोहल की कमर्शियल प्रिपरेशन बाय यूजिंग मोलेसिस तो सिलेबस से डिलीटेड है, फिर किसी सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। बट अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन इथीन देगा, तो इथीन का हाइड्रेशन एल्कोहल देगा। तो ये याद रखना, इथीन का हाइड्रेशन एल्कोहल देगा, तो इट मींस C2H5OH बन जाएगा। तो इट इज एथेनॉल, जैसे कि ऊपर मैंने अभी लिखा ही है। तो ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसमें जो पहली रिएक्शन मैंने ली है वो है व्हेन मीथेन इज बर्न्ड। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एरो पे लिख दिया कंबस्शन। तो आपको मैं जनरल बता दूं कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स ऑन बर्निंग प्रोड्यूस CO2, वाटर, लॉट ऑफ हीट, और कुछ लाइट भी, लाइट ना भी लिखें तो लॉट ऑफ हीट लिख दें। तो अगर आपसे पूछें ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन और ऊपर लिख दें कंबस्शन, तो भी यही लिखना है, CO2, वाटर, लॉट ऑफ हीट। अगर लिख दें प्रोपीन तो भी यही लिखना है, अगर लिखे प्रोपाइन तो भी यही लिखना है। बट एक आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दूं कि इसमें अगर ये पूछें कि अगर कंबस्शन में सभी के प्रोडक्ट सेम है, दैट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सबके CO2, वाटर और लॉट ऑफ हीट है, तो क्या इनके कंबस्शन में कुछ डिफरेंस है? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, डिफरेंस ये है कि एल्केन्स बर्न कंप्लीटली टू प्रोड्यूस ब्लू कलर्ड फ्लेम, बट एल्कीन एंड एल्काइन they contain higher percentage of carbon. Some carbon remains unburnt, hence they give yellow or sooty flame. Sooty means धुएं वाली फ्लेम। तो काले रंग का धुआं होगा अगर एल्कीन या एल्काइन होगा तो, बट एल्केन का कंप्लीट कंबशन की वजह से ब्लू कलर की फ्लेम होगी। अदरवाइज रिएक्शन के पर्पस आपको मैंने बता दिया, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, बाकी सब डिफरेंस बैलेंसिंग का है। बैलेंसिंग में मैं इस समय एम्फेसाइज नहीं दे रहा। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ऊपर लगा दिया कंबस्शन, तो याद रखना प्रोडक्ट CO2, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, या प्लस हीट प्लस लाइट लिख दो तो भी चल जाएगा, बट अदर देन दैट कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट दे कमिट मिस्टेक। अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल इज बर्न्ड, फिर पूछे व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन, तो आप कहोगे बर्निंग भी तो ऑक्सीडेशन है, तो दोनों का सेम ही होना चाहिए, बट नहीं। इस रिएक्शन को जरूर समझ लें आप कि अल्कोहल भी हाइड्रोकार्बन की तरह बर्न करके CO2, वाटर, लॉट ऑफ हीट देंगे, नथिंग एल्स। बट अगर कहा है इसके अंदर ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, और जो कि आपके सिलेबस के सिर्फ दो ही हैं। पहला है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, मैंने उसी को यूज किया है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, और एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। एल्केलाइन मींस NaOH और KMnO4, यानी KMnO4 प्लस NaOH, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और ये भी करेगा। अब कंबस्शन नहीं है, रिएक्शन के प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, यहां गलती मत करना। देखें ये मेथेनॉल हो, एथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, अगर ऊपर वर्ड लिख दिया कंबस्शन, तो मैंने आपको बता दिया कंबस्शन में CO2, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, नथिंग एल्स। ये तो प्रोडक्ट सारे अल्कोहल के
और सारे हाइड्रोकार्बन के फिक्स हैं, सिर्फ बैलेंसिंग की बात है कैसे होगा। बट अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे बाय यूजिंग दिस और एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो याद रखना एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में बदल जाएगा। बट अगर एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज हमने यूज किया है सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहल। तो ये सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COOH एंड H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये आपको पता ही है कि एथेनोइक एसिड है। तो इसीलिए एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एथेनोइक एसिड बनेगा और एल्कोहल का जब कंबशन होगा तो ये बनेगा। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो व्हाट इज दिस टेस्ट? कि अगर सपोज हमारे पास एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड है एंड वी आर गिवन विद ब्राउन कलर्ड वाटर, ब्रोमीन वाटर Br2, और हमें यह बताना है इन दोनों में से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो मैं पहले आपको समझा दूं, आप दोनों टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर ऐड कर दो, जिसमें ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए, तो कॉल इट एज अनसैचुरेटेड। और ब्रोमीन वाटर ऐड करने पे ब्राउन कलर बना रहे, कुछ भी चेंज ना हो, तो कॉल इट एज सैचुरेटेड। इट इज ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन। इसे जरूर समझ लें। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे यह C2H4, इसे मैं अभी आपको इस तरह से लिख के बताऊं तो और जल्दी समझ आएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं लिखूं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। इसमें ब्रोमीन ऐड करना है, मैं उसे लिख दूं Br सिंगल बॉन्ड Br, इस तरह से। तो एक ब्रोमीन इसे दे दो लाइक दिस और एक ब्रोमीन इसे दे दो, तो जो कंपाउंड बनेगा ना वो यह C सिंगल बॉन्ड C, आपने Br अटैच कर दिया तो ब्रोमीन का तो यहां अटैच हो गया, डबल बॉन्ड ओपन होकर सिंगल बॉन्ड हो गया और H लगे हुए हैं। ये तो था ब्रोमीन ब्राउन कलर, और अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो ये कलरलेस है, इट इज कलरलेस। और इसका फिर नाम भी पता होना चाहिए। नंबरिंग करोगे तो 1 2, तो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, तो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन जो कंपाउंड बना ये कलरलेस है। यानी अगर यहां पर कोई सैचुरेटेड होता तो रिएक्शन ही ना होती, तो ब्राउन कलर बना रहता। अगर अनसैचुरेटेड है, ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू दिस रिएक्शन। और ये आपके सिलेबस में एडिशन रिएक्शन का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन इज एडेड टू इथीन और ब्रोमीन इज एडेड टू इथाइन। ध्यान रखना, अगर ब्रोमीन इज एडेड टू इथाइन कहे ना तो वो टू स्टेज रिएक्शन हो जाएंगी। यानी पहले बनेगा 1 2 डाई ब्रोमो इथीन, इन कह रहा हूं IENE, फिर एक और ब्रोमीन अटैक करेगा तो फिर बनेगा 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो वो टू स्टेज रिएक्शन है, मैंने लिखी नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा अगर अनसैचुरेटेड होगा तो, और सैचुरेटेड में नहीं होगा। ये एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी ऑयल में निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या होता है। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनसैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजन ऐड करें तो वो क्या बन जाता है। तो मैंने इसको इन जनरल, ये ऑयल का ही फार्मूला है, यहां पर R एल्काइल के लिए स्टैंड करता है, R स्टैंड फॉर एल्काइल। तो ये डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है यानी ऑयल है। तो इसमें जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा और आपने जो H ऐड किया वो तो यहां आएगा और एल्काइल ग्रुप पहले की तरह अटैच रहेंगे। अब ये बन गया अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, तो यानी ऑयल से घी में कन्वर्ट हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बाय यूजिंग निकल एज कैटलिस्ट एट 473 केल्विन।
ये लास्ट रिएक्शन लेने से पहले आई विल लाइक टू शेयर वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीजन बीइंग आपको पूरी 9th और पूरी 10th पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लोएस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा हूं और स्लोली एंड स्टेडली सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको यू विल गेट बेनिफिट ऑफ माय रिच एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में ट्राई ये कर रहा हूं कि आपको थिंग्स शुड बी मेड क्लियर कॉन्सेप्ट वाइज, करेक्ट। तो देखिए लास्ट रिएक्शन मैंने ये ली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इंडिविजुअली पूछी जा सकती है और किसी एक स्टेज में पूछी जा सकती है। कि या ये कह सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन एंड क्लोरीन गैस आर मिक्स्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसकी रिएक्शन में ये है कि अगर सपोज ये मिक्स करोगे तो आपको मैंने इजी तरीका ये समझा दिया कि H और Cl आप सेपरेट कर दो और Cl यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाए, इसलिए इसको कहा एडिशन नहीं है। ये एडिशन रिएक्शन एल्कीन देगा, सब्स्टिट्यूशन एल्केन देंगे। तो ये बन जाएगा CH3Cl, एक सब्स्टिट्यूट हो गया प्लस HCl मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, तो इसका नाम आएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। बट रिएक्शन विल नॉट स्टॉप, क्योंकि आपने क्लोरीन यूज कर रखी है तो क्लोरीन का अनदर मॉलिक्यूल भी अटैक करेगा। अब ये रिएक्टेंट बन जाएगा। तो आई विल राइट इन दिस मैनर कि अगर एक क्लोरीन है तो आप एक क्लोरीन यहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोरोमीथेन। देन इसके साथ अगर क्लोरीन ऐड करना है तो ये इस तरह से आएगा और फिर दोबारा HCl मॉलिक्यूल सेपरेट कर दो। अब की बार दो रिप्लेस हो गए तो CH2Cl2 प्लस HCl। पहले था क्लोरोमीथेन, अब ये आएगा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। बट रिएक्शन अगेन विल नॉट स्टॉप। अब ये फिर रिएक्टेंट बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, दो तरफ H है और दो तरफ क्लोरीन है, लाइक दिस। मैंने इसे यहां कर दिया। अगेन क्लोरीन है तो उसे उसी तरीके से लिखो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये फिर सेपरेट कर दो। एक और क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। पहले था क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, अब ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन का एक और नाम भी है, कॉमन नेम में क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म। अगेन रिएक्शन विल नॉट स्टॉप, ये रिएक्टेंट बन जाएगा। अब आप इधर H रख लो और तीन तरफ Cl रख लो, लाइक दिस। और फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐसे शो कर दो और HCl फिर सेपरेट कर दो। एरो पे सनलाइट तो लिखा ही हुआ है, रिएक्शन इज इन कंटिन्यूएशन, एरो पे सनलाइट तो लिखा ही रहेगा। और दिस टाइम फोर्थ एटम भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो CCl4 प्लस HCl। तो डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसे कहा जाएगा टेट्रा मींस 4, टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसे कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है व्हेन मीथेन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे देना। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को जरूर शेयर कर लो और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको पूरी 9th और पूरी 10th कोई और हेल्प की नीड ना पड़े, मेरे चैनल पे ही आपकी सारी नीड्स सर्व हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।